4 ऐसे, तो कुछ कंस्ट्रक्शन बिजनेस के बारे में लोग उसको कैसे शुरू करें, प्रोफेशनली कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके हम और लोगों से हम कैसे अदानी से भी आगे कैसे जा सकते हैं, थोड़ा सा उस चीज को जब मोदी जी से कनेक्ट होना पड़ेगा या हम ऐसे ही अदानी जी से आगे चले जाएंगे। हितेंद्र जी। यहाँ समस्त उपस्थित सज्जनों को मेरा प्रणाम, सम्मानित मंच। मैं अपने विचार और उद्बोधन ये सब लोग जो बैठे हुए हैं ये अपने आप में ही इंस्टीट्यूशन संस्थान है। त्रिभुवन जी हैं, वर्मा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, बढ़ाना जी हैं, कसाना जी हैं। ये एक एक व्यक्ति अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इस संस्थान से जितना हम सीख पाएँ ये हमारी पात्रता पर निर्भर करता है। ये तो देने के लिए ही बैठे हैं। इनका हाथ इतना बड़ा है और मुट्ठी इतनी बड़ी है और सौदा इतना ज्यादा है, ये इतना दे सकते हैं, पर लेकिन हमें अपनी पात्रता उसके अनुकूल बनानी होगी। यदि हमारी पात्रता नहीं होगी तो ये देने वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम हितेंद्र सिंह है, मैं MA LLB हूँ और किशनपुरा गांव सेक्टर 58 से हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय चौधरी जिले सिंह, मेरे चाचा जी चौधरी मुंशी जी। मैं उस परिवार से आता हूँ। मेरे घर के बुजुर्ग बैठे हुए हैं पीछे। तो मैं बाय डिफॉल्ट रियल एस्टेट और बिल्डर के बिजनेस में आया। बेसिकली मैंने लॉ एजुकेशन किया था, पर लेकिन अनफॉर्चुनेट सर्कल ऐसा डेवलप हुआ, फिर उसी लाइन में चलता चला गया। तो अभी रिसेंटली हमने लगभग 14 लाख स्क्वायर फीट एरिया सक्सेसफुली डिलीवर किया है और एक ग्रुप हाउसिंग बनाई थी, कॉमर्शियल बनाया था सेक्टर 18 में। हम अदानी से आगे कब जाएंगे जी, वो बताओ। हमें अदानी से आगे जाना है बिजनेस में। सारी कम्युनिटी यदि यूनाइट होकर प्रयास करेगी निश्चित रूप से हमारी कम्युनिटी आगे पहुंचे। नहीं, हमें मोदी जी से कनेक्ट करना पड़ेगा या खुद आपस में प्रयास करें? अब आपस में प्रयास करना पड़ेगा। ये है, आपस में करेंगे। मोदी हमसे है, हम मोदी से नहीं है। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो बेसिकली डॉक्टर साहब ने वर्मा जी ने मेरे से पूछा है कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर बिजनेस में कैसे आगे कम्युनिटी को लाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 तरीके के सिनेरियो के लोग हम यहाँ हैं। एक अर्बन विलेजेस हैं और एक ग्रामीण कम्युनिटी के लोग हैं। वो तो डॉक्टर साहब ने बताया, जब तक वो अपने प्रोडक्ट का, अपनी उपज का मूल्य स्वयं निर्धारण नहीं करेंगे, यानी कि जीविका उपार्जन से उठकर उद्यमी नहीं बनेंगे, तब तक वो सफल नहीं हो सकते। ये यथार्थ सत्य है, क्योंकि हमें अपनी चीज का मूल्य निर्धारित करने का सामर्थ्य पैदा करना पड़ेगा और व्यापारी अपने प्रोडक्ट का, अपने उत्पाद का मूल्य स्वयं निर्धारित करता है, इसीलिए ही वो आगे जाता है। दूसरा, एक हमारे अर्बन विलेज में एक अभी सभी लोग उससे प्रभावित हैं और सभी लोग उससे जुड़े भी हुए हैं। रेंटल एक तरीके का बिजनेस चला रहे हैं। तो रेंटल बिजनेस को भी ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। हमको उसमें थोड़ा सा फोकस ये करना चाहिए कि अपने पर्टिकुलर एरिया में कौन सी चीज़ डेवलप हो रही है, या तो इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, या कमर्शियल एक्टिविटीज़ हमारे आसपास के एरिया में हो रही है, या इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो हमको अपने प्रीमाइसेस को, अपनी बिल्डिंग्स को उसी तरीके से डेवलप करना चाहिए। वही एम्यूनिटीज़, वही फीचर्स उसमें डालने चाहिए, जिससे कि हम आसानी से उन लोगों को अप्रोच कर पाएँ या वो लोग हमको अप्रोच कर पाएँ और अच्छा रेवेन्यू हमको दे पाएँ। और एक विशेष तौर पर मैं ये महसूस करता हूँ कि जो अर्बन विलेजेस हैं उनके पास लैंड होल्डिंग होने के साथ साथ ये अप्रोच नहीं होती है कि हम आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे ऑब्जर्व करें। उसमें देखना चाहिए कि बहुत सारे सर्विस सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको अप्रोच करने के लिए बैठे हुए हैं, ना तो आप उन तक पहुँच पा रहे हैं, ना ही वो लोग आप तक पहुँच पा रहे हैं। जैसे पिछले 3 महीने का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक अकस्मात ही मेरा एक
ट्रांजैक्शन हुआ तो वो जेप्टो के लिए, जेप्टो ग्रोसरी चेन है, ई कॉमर्स करते हैं, तो वो उनसे जब मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि हम अपने इस एरिया में कोई सर्च कर रहे हैं, तो लेकिन हमें पिन कहाँ लगाना है ये हम देख रहे हैं। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, 3 महीने मैंने फॉलो किया उसको फॉलो करने के बाद मैंने पिन अपने यहीं डलवाई। फिर उन लोगों ने मुझको अप्रोच किया, फिर अपनी रेट अपनी कंडीशन पे मैंने उनको प्रमाइस करवाई। बहुत अच्छा। अब वेयर हाउस बनाया, तो मैंने कम से कम 2 वेयर हाउस अभी रिसेंटली विद इन 45 डेज मैंने डिलीवर किए इनको। तो इस तरीके की अप्रोच जब तक हम नहीं रखेंगे समाजीन यानी समय के अनुकूल और वातावरण के अनुकूल, तब तक हम इस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं या सहायक नहीं बन सकते हैं। और हमारे अर्बन विलेजेस की ये एक ज्वलंत और जीवन समस्या भी है और अपॉर्चुनिटी, समस्या भी है अपॉर्चुनिटी भी है। तो हमको इस चीज पे विशेष तौर पर फोकस करना है कि आसपास के वातावरण, आसपास का जो क्षेत्र है उसमें कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, उसी के अनुकूल हमको अपने प्रेमाइसेस, अपनी बिल्डिंग, अपनी प्लानिंग्स को बनाना है। दूसरा रियल एस्टेट से रिलेटेड है कि हम इस रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, तो रियल एस्टेट में यही देखना है कि गवर्नमेंट की योजनाएं जो आती हों और ज़्यादा से ज़्यादा हम अथॉरिटीज़, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से डायरेक्ट ही अलॉटमेंट करा के और अपने इन्फ्लुएंस का, अपने लीडरशिप का फायदा लेके उन चीज़ों को अलॉटमेंट करा के उनको हम डेवलप कर सकें। हाँ, एक और चीज जो आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस को लोग ऐसे मानते हैं जैसे सिर्फ ये प्रॉपर्टी डीलिंग तक है। जो बहुत अच्छी एमएनसीज हैं, कुशमैन एंड वेकफील्ड, कॉलियर्स, जार्डीन, ये बड़ी बड़ी अमेरिकन एमएनसीज हैं जो इसमें गाइड करती है। मेरा जो छोटा भाई है वो कुशमैन एंड वेकफील्ड का पहले इंडिया हेड था, फिर वो एशिया हेड था। तो मैं देखता था जो यूनिटेक के चंद्रास, डीएलएफ के केपी सिंह उसके पास कंसल्टेंसी के लिए आते थे। तो हमारे पास तो डबल है। तो जो लोग, इवन उसने इंजीनियरिंग की, एमबीए की मार्केटिंग में, एंड तब वो रियल एस्टेट बिजनेस में था। ही वाज सीईओ फॉर एशिया, कुशमैन एंड वेकफील्ड, व्हिच इज वन ऑफ द बिग एमएनसीज इन रियल एस्टेट। सो हमारे पास जब जमीन है तो मेरे विचार से इन अच्छी कंपनी से भी कोलैबोरेट करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी मैन, जैसे जो लीजिंग रेंटल आप बोल रहे हैं, हम क्या करते हैं, कुछ छोटे कमरे बना दिए, उसको रेंट पे उठा दिया। तो कमर्शियल जो लीजिंग है ये अपने आप में एक प्रोफेशनल फील्ड है जिसमें इवन हमारे लोगों को एमबीए करना चाहिए, उसको ज्वाइन करना चाहिए। जैसे अगर बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली है तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही हो, वो रियल एस्टेट बिजनेस को भी बहुत आगे ले जा सकता है। ये अदानी, अंबानी, जो भी रियल एस्टेट, यूनिटेक, डीएलएफ, ये सब कॉर्पोरेट्स हायर करते हैं, ये सब ऑनर हायर नहीं करते। और जैसे उबेर, एक भी टैक्सी नहीं है, वहां मैनेजमेंट है। सो एंड ऑफ द डे, चाहे वो रियल एस्टेट मैनेजमेंट हो या कुछ भी हो, मैनेजमेंट मैटर करता है उसमें। जैसे बड़ी कंपनीज में भी हमको, कॉर्पोरेट को भी काम करना चाहिए। और हमारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है कि जमीनें हैं, सब कुछ है, तो हम शायद अदानी से भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जमीनें भी हैं और हमारे पास कॉर्पोरेट्स भी हैं। आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि मुझे रियल एस्टेट का ज्यादा बिजनेस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। बट मैंने देखा, मेरा छोटा भाई जब कुशमैन एंड वेकफील्ड का एशिया सीईओ था, तो चंद्रास और ये उनके पास आते थे मीटिंग करने, ये उनसे डिनर ऑर्गेनाइज करते थे कि जी हम कैसे करें, किस इंडस्ट्री को कहाँ पे ले जाना है लीजिंग के लिए। और जब भी बाहर की कंपनीज आती हैं, यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगानी है किसी कंपनी को, तो वो किसी भी यूनिटेक या डीएलएफ के पास नहीं जाता, वो जाता है कॉलियर्स, जार्डीन के पास, वो जाता है कुशमैन एंड वेकफील्ड के पास कि भी मुझे अपनी फैक्ट्री नोएडा में लगानी चाहिए या पूना में लगानी चाहिए। फिर ये कंपनीज उसको एनालिसिस करती हैं कि भी कहाँ पे आपको रेंटल कम मिलेगा, कहाँ पे आपको लेबर अच्छी मिलेगी। दैट्स ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो इसमें ये उतना छोटा नहीं है कि सिर्फ जमीन को लीज कर दिया और रेंट पे करना। और हर बिजनेस, अभी किसी ने मेरे से पूछा कि जी वो मैं आईटी में हूं और कविता का शौक है। मैंने कहा एंड ऑफ द डे, चाहे आप बिजनेस करो या सर्विस करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, मैनेजमेंट है, आपका थॉट प्रोसेस है। अगर आपका थॉट प्रोसेस और मैनेजमेंट एटीट्यूड, या जिसको बोलते हो माइंडसेट, अगर गड़बड़ है तो आप सर्विस में भी फेल हो जाओगे और बिजनेस में भी फेल हो जाओगे। सर्विस को भी बिजनेस की तरह करना है।
ये है। और हमारे साथ निरंजन जी हैं। सॉरी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि मैनेजमेंट तो है ही। मैं अपने सभी कम्युनिटी के लोगों से एक बात पुरजोर अपील करना चाहता हूँ, अपने फाइनेंशियल प्रोफाइल को ठीक रखें, जिससे कि आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप उनको अप्रोच कर सकें, वो आपको सहयोग कर सकें। हमारी कम्युनिटी के मैक्सिमम लोगों का फाइनेंशियल प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है या है ही नहीं। जब आप फाइनेंशियल प्रोफाइल बोलते हो तो मैनेजमेंट या क्या है? मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, क्रेडिट हो फाइनेंशियल प्रोफाइल, उसमें कारण क्या है कि ना तो हम जीएसटी नंबर लेते हैं, ना जीएसटी फाइलिंग करते हैं, ना अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, ना अपने सीए से कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। तो मेरा पुरजोर फिर दोबारा से अपील है सभी लोगों से, जितने लोग बैठे हुए हैं, इस बात को स्प्रेड करें, मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, सब लोगों को ये प्रेरणा दें कि निश्चित रूप से ये मंत्र लेकर जाएं कि अपने कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो अपने फाइनेंशियल प्रोफाइल को ठीक रखें, अपनी बैंकिंग को ठीक रखें, टाइम से रिटर्न फाइल करें, जीएसटी नंबर लें। बहुत सारे लोग 20 लाख रुपए से ऊपर का रेंटल ले रहे हैं पर जीएसटी नंबर नहीं लेंगे। पर क्या जो जैसे हमारे ये हैं, जैसे 4S बिल्डर्स हैं, जो भडाना जी हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं गुड़गांव में, ऐसे ही जो SS बिल्डर्स हैं, आपने जोनापुरिया जी का नाम सुना होगा, उनकी कंपनी से मैं उनके ऑफिस में गया हूँ, काफी प्रोफेशनल हैं वो सब, बड़ी कंपनी। ऐसे आप फ्यू कंपनीज हैं या पर्सन हैं, मैं तो ऐसे कंपनी की बात। अच्छा, जो छोटे उसमें हैं उनको भी रखना चाहिए। एक्चुअली में क्या, छोटे लोग जो छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं अपनी आईटीआर टाइम पर फाइल करें, जिससे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप अप्रोच कर सकें, उनका सपोर्ट ले सकें। आई थिंक जो कहना चाह रहे हैं जितेंद्र जी, नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन बिजनेस, हमारे जो लोग छोटा बिजनेस भी करते हैं उनको अपने इथिक्स, अपने रिटर्न, अपने लीगल सिस्टम्स ठीक रखने चाहिए, अदरवाइज तो डूबने में एक दिन लगता है। तो चाहे आप छोटा कोई ट्रेडिंग बिजनेस चला रहे हैं, चाहे आप छोटा कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट है, मेरे विचार से आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी जो लीगल सिस्टम्स हैं, इथिकल जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, चाहे उसे बाहर से हायर करें, सीएज हायर करें या मैनेजमेंट है, वो बहुत जरूरी है सही रखना, यही कहना चाह रहे हैं आप। फाइनेंशियल दोनों कंप्लायंस बेसिकली लीगल कंप्लायंस, लीगल एंड फाइनेंशियली कंप्लायंस एंड फाइनेंशियल कंप्लायंस। आई थिंक आई एग्री। हमारे साथ निरंजन जी हैं, तो हम जैसे स्पेस से, एविएशन इंडस्ट्री से, निरंजन जी जो है 2 बिजनेस